I should have guessed that. फिर एक नई चाल, लेकिन याद रखो मालिनी, इस बार तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। एक मिनट अविनाश, हम बात कर रहे हैं। नहीं बाबूजी, जान से मार दूंगा। अविनाश प्लीज, फॉर गॉड सेक। मालिनी ने आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसका कहना है कि आप लोगों ने इसे टॉर्चर किया है और इसके साथ अत्याचार किया है, सताया है, और इसके साथ ही साथ बेकसूर होते हुए भी इसे घर से बाहर निकाल दिया है। ये क्या कह रही हैं आप? आप इस औरत को नहीं जानती, वरना उसकी बातों में नहीं आती आप। ये हमें सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बस। और वैसे भी अब ये हमारी बहू नहीं रही, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। भवानी शंकर जी, क्या आपके बेटे अविनाश की शादी मालिनी के साथ हुई थी या नहीं? जी हाँ, हुई थी। इंस्पेक्टर, अरेस्ट दें। अरे लेकिन एक मिनट, आपने इनका पक्ष सुना है, हमारा भी तो पक्ष सुनिए। माना कि मालिनी इस घर की बहू थी, इस घर में रहती थी, लेकिन इसे यहाँ से क्यों जाना पड़ा ये तो सुन लीजिए। हमने इसे नहीं, इसने हमें परेशान किया है। और जिस औरत की हिमायती बनकर आई हैं ना आप, वो कितनी मक्कार औरत है ये आप नहीं जानती हैं। कितनी दफा उसने हमारे घर को तोड़ने की कोशिश की, यहां तक कि उसने रिमझिम को किडनैप करवाया, और तो और अपने पति को मरवाने की कोशिश की है इसने। जी मैडम, इस बात का जीता जागता सबूत मैं हूं। एक बार नहीं, इसकी वजह से 2 बार मैं मरते मरते बचा हूं। बिल्कुल झूठ है ये सब कुछ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं लोग मुझसे। दहेज कम मिल गया हो इसीलिए। और अविनाश तो कुछ भी नहीं जानते। एक एक्सीडेंट में इनकी याददाश्त चली गई थी, चाहे तो आप डॉक्टर से कंफर्म करा लीजिए। अविनाश, काश कि तुम जानते, तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद इन लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर किया है, कितना मारा पीटा है, क्या कुछ सहन नहीं किया मैंने। तुमसे दूर करने की कोशिश की है मुझे, यहाँ तक मुझे जलाने की भी कोशिश की। ये देखिए मेरा हाथ। झूठ मत बोलो मालिनी, देखो बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। देखिए मैडम, ये सब फालतू की एकदम बेबुनियाद बातें हैं। हम ये सब घिनौनी हरकतें करने की कल्पना तक नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी। आपको जो कुछ भी कहना है आप अदालत में जाकर कहिए। लिसन मैडम, whosoever you are, बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप। I am gonna sue you and your so-called women's social forum. इंस्पेक्टर साहब, मैं इस घर का बड़ा हूं। आप मुझे चाहें तो अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मेरी वाइफ जो हैंडीकैप्ड है, मेरी सिस्टर, मेरी बहुओं को प्लीज आप रहने दीजिए। देखिए भवानी शंकर जी, मेरे पास आपकी पूरी फैमिली का अरेस्ट वारंट है, इंक्लूडिंग वर सर्वेंट्स। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी कंप्लेन में अपने पति का नाम नहीं दिया है, और एक और शख्स जिसने हमेशा मेरी मदद की है, रिमझिम। मेरी सौतन होने के बावजूद भी इसने हमेशा मेरा साथ दिया। हाँ रिमझिम, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे हर एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। हवलदार, ले चलो इन्हें। और अभी आप देख रहे हैं भवानी शंकर जी और उनकी पूरी फैमिली, जिनको पुलिस अपने साथ अरेस्ट करके ले जा रही है। भवानी शंकर जी, आप पे जो इतना गंभीर इल्जाम लगाया वो कहां तक सच है? भवानी शंकर जी, आप इस शहर की इतनी जानी मानी हस्ती है, आप पर आरोप है कि आपने अपनी बहू को जलाने की कोशिश की है। सारा शहर आपको शक की नजर से देखा है। क्या कराने की आपकी बहू ने आप पर इतने संगीन इल्जाम लगाए कि आपने उसको जलाने की कोशिश की? बताइए भवानी शंकर जी, राकेश जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी फैमिली की बीवी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया? आपको हमारे सवाल को जवाब देना पड़ेगा। All of you, shut up! ये सारे सवाल, सारे इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अब कोई भी एक भी सवाल नहीं पूछेगा।
भवानी शंकर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दहेज का चक्कर है, कि आपने दहेज के लालच में अपनी बहू को घर से निकाल दिया? प्लीज प्लीज मैडम, आप जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, हमारे बाबूजी मिस्टर भवानी शंकर शर्मा यहाँ हैं। रिमझिम, 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 तुम बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आई हो? भाभी, बच्चों को और कहाँ रखते हैं? हमारी उलझन में बच्चे भी परेशान हो गए हैं, लेकिन तुम दोनों बच्चों को कैसे संभालोगे? इरावती जी, समधन जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जब तक आप लोग बाहर नहीं आ जाते, बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। कमला। जी मैडम। बच्चों को घर ले जाओ, खिला पिला के सुला देना। ठीक। संभाल के ले जाइए। बाबूजी, आप लोग प्लीज बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर सिन्हा से बात की है। सबसे पहले बाबूजी, हमें आपकी बेल की अरेंजमेंट करनी है। उसके बाद मैं उस मालिनी के खिलाफ एक्शन लूंगा। अविनाश बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। बाबूजी, जो वुमेन्स फोरम की वाइस प्रेसिडेंट है रोहिणी जी, हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। हमें उनकी अपनी तरफ की सच्चाई बतानी है। इस वक्त ना बेटा, इस वक्त तेरा वहां जाना ठीक नहीं है। बाबूजी, सुबह कोर्ट खुलने से पहले हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। हमने उन्हें फ़ोन किया था, वो हमसे मिलने को तैयार है। वो हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। अविनाश, आप लॉयर के पास जाइए, हम रोहिणी जी से मिल लेते हैं। आप उन्हें आज़ाद करने की बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, जिस तरह के चार्जेस आपके घर वालों पर लगाए गए हैं, उन्हें बेल पर छुड़ाने की भी मुझे संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है। देखिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया हूं। वो औरत जिसने इल्जाम लगाया है, वकील साहब, वो मेरी पत्नी थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। ये सारा इल्जाम झूठा है, बेबुनियाद है। लेकिन उसे प्रूफ करने में काफी वक्त लग सकता है। वकील साहब, वक्त नहीं है हमारे पास। देखिए, उस जेल में मेरी मां, मेरे बाबूजी, मेरी बुआ जी, हमारे घर का हर बुजुर्ग बंद है। और जहां तक मैं अपने बाबूजी को जानता हूं वकील साहब, वो ये जिल्लत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं। फॉर गॉड से कोई तो रास्ता निकालिए। मैं जानता हूं आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ मालिनी शर्मा आपकी इतनी तारीफ करती है, और दूसरी तरफ आप। मालिनी एक मक्कार औरत है। हमारी तारीफ करना भी उसकी चाल का हिस्सा है। अच्छा, कहीं आपका यहां आना भी तो चालाकी नहीं है? आपकी या फिर भवानी शंकर की? हमारे पास सबूत है मालिनी के खिलाफ। उसने हमें किडनैप किया, हमें मारने की कोशिश की। हमारी बेटी मेघा, उसे किडनैप किया। हमारे पास पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट्स है, हम उसकी जेरोक्स आपको दिखा सकते हैं। देखिए, भवानी शंकर एक रईस इंसान है।
वो चाहे तो गवाहों को खरीद सकते हैं, रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, रिकॉर्ड्स बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यहां बात एक औरत के साथ इंसाफ की है। और आप एक औरत होते हुए औरत के जज्बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जहां तक बात सबूत की है, तो मालिनी शर्मा का जला हुआ हाथ हम देख चुके हैं। ये भी उसकी गलती है। वो हमारे पति को मारना चाहती थी। देखिए, आप मालिनी की वजह से हमारे परिवार के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। इंसाफ देना अदालत का काम है। अगर वो बेगुनाह है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और कुछ? तुम यहाँ किस लिए आई हो? ये देखने आई हो कि हम जिंदा हैं या मर गए, या फिर ये देखने आई हो कि हम पर कितने जुल्म ढाए जाए? शांत रहो बेबी, शांत रहो। समझ में नहीं आता कैसे हैं आप लोग। मेरे जुल्म करने की हद खत्म हो गई, लेकिन आप लोगों की जुल्म सहने की सीमा खत्म ही नहीं होती। और कितना मजबूर करोगे मुझे, और कितने पाप करवाओगे मुझसे? मालिनी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मालिनी। तुमने जितने पाप किए हैं ना, वो सारे तुम्हारे सामने आएंगे एक दिन। पाप? पाप तो मेरे साथ हुआ है। खैर छोड़ी, मैं ये सब बेफिजूल की बातें करने नहीं आई हूं। बस आप लोगों को आजाद होने का मौका देने आई। साफ साफ कहूं तो एक सौदा करने आई। क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसा सौदा? सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को यहां से रिहा करवा दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे भी आप लोगों से कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अविनाश। अविनाश? हाँ, मेरी जिंदगी, मेरे जीने का मकसद और आप लोगों की रिहाई की कीमत, अविनाश। और इसके लिए रिमझिम को अविनाश की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। पागल हो गई हो तुम। प्यार और भावनाएं बाजारों चीज नहीं जिसे खरीदा जा सके। खरीदूंगी मैं खरीद सकती हूं, कुछ भी कर सकती हूं मैं। और अगर नहीं खरीद पाई तो छीन लूंगी, किसी भी कीमत पर। अविनाश मेरे साथ होगा, क्योंकि अविनाश सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब फैसला आप लोगों के हाथ में। अगर आप लोग यहां से रिहा होना चाहते हैं तो अविनाश को मेरे हवाले कर दीजिए। कितनी लाचार, कितनी बेबस, कितनी मजबूर नजर आ रही हो रिमझिम। वैसे अपने वकील और रोहिणी देवी के जवाबों से इस बात का एहसास तो हो ही क्या होगा तुम्हें। रोहिणी देवी कितनी अच्छी औरत है ना, मुझ जैसी अबला मजबूर औरत की मदद कर रही है। मालिनी, कितनी बेबसी है तुम्हारी आवाज में, ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रही हो। वही बेबसी जो मैं अंदर लॉकअप में देख कर आ रही हूं।
सोच रही हूँ कि सिर्फ 12 घंटों में तुम्हारे घर वालों की ये हाल है, तो फिर 12 दिन, 12 हफ्ते, 12 महीने अगर तब तक जिंदा रहे तो बहुत पछताओगी। हमारे घर वालों को कुछ भी हुआ तो बहुत पछताओगी मालिनी। मुझ पर गुस्सा होने से क्या फायदा है रिमझिम? कोसना है तो अपने आप को कोसो, क्योंकि तुम्हारे घर वालों के इस हाल के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। रिमझिम, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जो इन लोगों को बचा सकता है, और वो तुम हो। हाँ, सिर्फ तुम इन लोगों को बचा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। घर वालों की रिहाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या है तुम्हारी शर्त? रिमझिम अपने घर वालों के लिए कुछ भी कर सकती है। चलो मेरे साथ। शर्त क्या है? रिमझिम, ये रहा मेरा रिटन बयान। अगर मैं इन पेपर्स पर साइन कर देती हूँ तो तुम्हारा पूरा परिवार रिहा हो सकता है। हमसे क्या चाहती हो? रिमझिम, तुम्हारे परिवार वालों की रिहाई की कीमत तुम्हारी मौत है। ये रही जहर की शीशी। तुम चुपचाप ये जहर पी लो और मैं इन पेपर्स पे साइन कर दूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। एक तरफ जेल में तुम्हारा परिवार है जिनसे तुम बहुत प्यार करती हो, और दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी जिंदगी। मालिनी, क्या हमारी ये जहर पीने से तुम्हें अविनाश मिल जाएंगे? ना सही, लेकिन कम से कम इस बात की तो तसल्ली रहेगी कि अविनाश अगर मेरा ना हुआ तो तुम्हारा भी नहीं है। लो, जहर पियो। अच्छा चलो, मैं पहले पेपर्स पे साइन कर देती हूँ। मालिनी शर्मा। अब तुम जहर पियो। सोच क्या रही हो रिमझिम? तुम ये जहर पीती हो या मैं पेपर्स फाड़ दूं?